क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द 4 पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी। एक्स ए एक्स बी की वैल्यू दी हुई एक्स सी और एक्स टी, सबकी एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है सबका। देखो 4 पार्टिकल्स हैं, सबका एक्स टी रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिखते हैं सबका फिर आगे बढ़ेंगे। पहले वाला जो पार्टिकल है उसका एक्स टी रिलेशन है 6t - 3। ठीक है, दूसरे वाले पार्टिकल का एक्स टी रिलेशन है बी पार्टिकल का एक्स बी 4t² - 2t + 3, ये दे रखा आपको। फिर दे रखा आपको एक्स सी कितना दिया हुआ है आपको बताइए, 3t³ - 2t² + t - 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक्स डी, एक एक्स डी पार्टिकल भी है, उसका एक्स टी रिलेशन आपको दिया हुआ है 7 cos 60 डिग्री माइनस में 3 sin 30 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब सुनो, जो ए पार्टिकल है उसका एक्स टी रिलेशन आपको ये वाला दे दिया। ठीक है, इसने ये बोला है कि विच ऑफ दीज 4 पार्टिकल्स मूव विद द नॉन जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जिसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वो नॉन जीरो है। पहली बात तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 6। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो पार्टिकल है तो गलत है। क्यों गलत है ये पार्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 आ गया, इसने बोला था नॉन जीरो। ठीक है, दूसरे वाले केस को देखते हैं। वेलोसिटी आएगी आपके पास 8t - 2, ये तो वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन आएगा आपके पास 8, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से 8 आ गया। तो ये 8 जो है वो नॉन जीरो है और यूनिफॉर्म भी है, तो बी इज करेक्ट। आंसर बी आएगा इसका, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो है, ये दिस इज नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म भी है, एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, वैसे बी तो है ही ये वाला, तो पार्टिकल बी। तो अगर इसकी बात करें तो वेलोसिटी कितनी आएगी 9t² - 4t + 1 आएगा, 2 × 40 और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 18t - 4, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये 80 रिलेशन है। दिस एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट दिस इज वेरिएबल हेयर, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये वाला नॉन यूनिफॉर्म है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक्चुअल में दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। इसकी बात करें तो ये तो पूरा ही कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देखो cos 60 की वैल्यू डाल दो, sin 30 की वैल्यू डाल दो, पूरी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो वेलोसिटी ही 0 है, तो एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। तो इसने तो बोला था नॉन जीरो, तो ये भी गलत है, तो आंसर इज बी। ठीक है ना, बी का मतलब बी ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो आंसर इज बी।